यहाँ पे जब हम ऑफिस सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें लिस्ट में अपेंड करना है, ठीक है। उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ, क्या, जब मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो यहाँ देखो डेटा आता है। डेटा में क्या आता है, मॉडल्स आते हैं, फील्ड आते हैं, पीके आता है। तो इस फील्ड का जो ऑब्जेक्ट है इसको बस मैं उस एरे में होल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा मेन ऑफिस एरे है इसमें सिर्फ हम वो वाले ऑब्जेक्ट बस यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पास फाइनल जो रिस्पॉन्स में जो एरे आ रहा है उसको मैं चेंज करके सिर्फ इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरे आया हुआ, तो यहीं पे देखो कंसोल में मैं कैसे यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, स्टोर करूँगा इसको वेरिएबल में, टेम्परेरी वन में स्टोर हो गया। तो अभी एरे का स्ट्रक्चर देखो क्या है, इसके मॉडल है, पीके है, फील्ड है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने कहा टेम्प वन डॉट मैप। मैप को मिलता है एक एलिमेंट, ये एक एरो फंक्शन मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर मुझे कुछ रिटर्न करना है। मैंने इसके अंदर मान लीजिए 1 रिटर्न कर दिया और एंटर प्रेस किया, ठीक है। और अब मैं एंटर प्रेस किया, ओके, मैंने इसके अंदर से 1 रिटर्न किया तो अनडिफाइन आया। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ 1, मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट रैंडम टेम्प 1 इज टेम्प 2, ओके। सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। तो मैं इसमें से रिटर्न कर रहा हूँ मैथ डॉट रैंडम। एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट था वो जो कि चेंज हो चुका है। मैं एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैंने कहा जबलपुर, और यहाँ पे मैंने कहा एक मैं CH करके लोकेशन ऐड किया। ये भी सेव हो गया। पेज को रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो इसके अंदर ये है, अब सही समझ में आएगा। मैं इसको स्टोर करता हूँ वेरिएबल में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे फील्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्प 1 डॉट मैंने इस पर कॉल किया मैप में यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा। यहाँ मैंने एरो फंक्शन पास किया, मैं कहूँगा ई डॉट फील्ड्स और एंटर प्रेस किया। तो जो एरे है फाइनल एरे वो देखो कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ जो हमारे मतलब का जो नेम और फील्ड लोकेशन वो बस यहाँ मिला। तो यही सेम चीज़ मुझे वहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम चीज़ करेंगे यही वाला जो ऑफिस लिस्ट है इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ऑफिस लिस्ट डॉट मैप, इस पर मुझे मैप करना है। तो एक एक एलिमेंट मुझे मिलने वाला है, ई डॉट मैंने यहाँ पर कहा फील्ड्स, ये मुझे चाहिए है, ठीक है। नाउ रिलोड करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा मुझे। ओके, मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है। हाँ, ये जो मैप है ये मुझे कुछ रिटर्न करता है, तो रिटर्न करने के बाद उसे मैं अगेन से इसमें होल्ड करना चाहता हूँ। ये होल्ड कर दिया, रिलोड किया, प्रॉब्लम आएगी। ये देखो प्रॉब्लम आया, क्यों, क्योंकि इसमें नेम नहीं है। कहाँ पे नहीं है नेम, तो उसके अंदर जो फील्ड है, अब फील्ड तो था ही नहीं कि मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर ये डॉट फील्ड नहीं है, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मुझे ऑफिस में डायरेक्टली वो जो ऑफिस ऑब्जेक्ट है वो मिल रहा, उसके अंदर नेम और लोकेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था एग्जाम्पल में। अब रिलोड किया तो अभी देखो ये प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ पे भी देखो ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर है। अब वो आगे पता चलेगा आपको क्यों किया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जब मैं ऑफिस को सेव कर रहा हूँ तो उस टाइम मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता है रिस्पॉन्स में। इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को मैं उस लिस्ट में पुश कर दूंगा, मतलब इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ऑफिस लिस्ट डॉट पुश, और इसमें मैं ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दूंगा। और फाइनली इसके बाद मैं यहाँ पे लॉग रिस्पॉन्स करूँगा। मैंने यहाँ पर लिखा ऑफिस लिस्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है ना। वापस आते हैं, सेव किया। ये मैंने कहाँ पे किया है, ऑफिस वाला जो कोड था सेव करने वाला एजेक्स रिक्वेस्ट का, उसके अंदर जब सक्सेसफुल सेव होता है उस टाइम पे किया, और मैं अलर्ट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब वापस आते हैं, पेज को रिलोड किया। आप देखो कंसोल में लिस्ट का साइज़ कितना है, 2। अब मैं यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड करूँगा। मैंने यहाँ पर लिखा नया लोकेशन, ओके, ये मैंने लिखा। मैंने कहा सेव, जैसे यहाँ पे 2 है अब 3 हो जाएगा। सेव किया, ये देखो लिस्ट का जो साइज़ है वो बढ़ गया। अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट का साइज़ जैसे ही बढ़ गया तो अब मैं रेंडर मेथड को कॉल करूँगा, तो वो टेबल को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लिस्ट का साइज़ बढ़ाया, मैं यहाँ पे कहूँगा रेंडर ऑफिस टेबल, ओके। नाउ मैंने जैसे ही लिस्ट का साइज़ बताया, लिस्ट को मैंने क्या किया, लिस्ट को टेबल में दिखा दो। अब क्या होगा, टेबल में ये डेटा दिखेगा, पर यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। क्या आएगी, मैंने यहाँ पर कहा न्यू और इसमें कहा न्यू, सेव। अब देखो क्या हुआ, जो 4 का जो लिस्ट था, 4 एलिमेंट वाला जो लिस्ट, वो तो रेंडर हो गया, बट पहले का डेटा भी अभी तक दिख रहा है। तो उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जब हम रेंडर कर रहे हैं, रेंडर करने से पहले हम पहले टेबल को रेंडर करने से पहले हम यहाँ पे करेंगे, जो टेबल का जो बॉडी है इसको मैं रिमूव कर दूंगा और फिर से मैं उसको टेबल में इंसर्ट करूँगा, ठीक है। सो अब इसके क्या करेंगे, टेबल बॉडी आ चुका है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं कहूँगा टेबल बॉडी डॉट रिमूव,
ओके, मैं अभी जस्ट यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट लगाता हूँ तो आप देखोगे जो टेबल बॉडी है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, सो अभी तो यहाँ पे ठीक है एलिमेंट्स में जाके देख सकते हैं हम। सो रीलोड किया पेज को, अब देखेंगे टेबल बॉडी रिमूव हुआ कि नहीं, यहाँ पे हो गया होगा। सो ये रहा टेबल हेड है, यहाँ पे TR आ गया डायरेक्ट, टेबल बॉडी कहाँ नहीं है, रिमूव हो गया। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे ना, मैं रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहले मैंने टेबल बॉडी को रिमूव कर दिया और मैं अगेन टेबल बॉडी को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कहा कॉन्स्ट है, इसको मैं लेट में कन्वर्ट कर देता हूँ ना। अगेन टेबल क्रिएट करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा टेबल बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टेबल बॉडी, ये मैंने इसको क्रिएट किया। इसे मुझे इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, तो वो टेबल एक्सेस करनी पड़ेगी। तो टेबल का एक आईडी दे देते हैं यहाँ पे हम। सो ये रहा टेबल का एक आईडी सेट कर देता हूँ। मैंने कहा टेबल आईडी इज इक्वल टू, हमने कहा ऑफिस टेबल, ये ऑफिस टेबल मैंने बनाया। इसके बाद यहाँ पे मुझे करना है उसको एक्सेस, ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा टेबल ऑफिस टेबल चाहिए मुझे, मैंने कहा कट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। टेबल आईडी क्या है, ये रहा टेबल आईडी। इस पर मैं चाहता हूँ कि इसको अपेंड करना, तो मैंने कहा अपेंड चाइल्ड, और जो टेबल बॉडी है मैं इसको यहाँ पे अपेंड करना चाहता हूँ। तो टेबल बॉडी मैंने इसके अंदर अपेंड कर दिया। ओके, नाउ टेबल बॉडी अपेंड कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैं नया रिकॉर्ड ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये नेक्स्ट टाइम फंक्शन रन होगा। फंक्शन रन होगा तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और यहाँ पे क्या करेगा, ऑफिस का जो टेबल आईडी है उसको वो सर्च करेगा। पर इस आईडी से अब कोई डेटा है ही नहीं, क्योंकि जो हमने नया रिकॉर्ड ऐड किया है, नया टेबल ऐड किया। छोड़ो उसको, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते हैं इसको और अभी टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा फिफ्थ रिकॉर्ड सेव किया, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, टेबल अपडेट हुआ क्या। तो टेबल अपडेट नहीं हुआ, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो बॉडी है, TR है, पर टेबल बॉडी का जो आईडी है वो नहीं है इसमें। ठीक है, टेबल बॉडी का जो आईडी है वो रिमूव हो चुका है यहाँ से। ठीक है, ये देखो टेबल बॉडी का जो आईडी है वो रिमूव हो चुका है। अगेन मैं रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, उनका 7 सेव किया, सेव हो गया, पर टेबल अपडेट नहीं हो रहा। प्लस यहाँ पे देखो ये भी अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेबल बॉडी को हमने रिमूव किया, यहाँ पे मैं न्यू टेबल बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर कहा लेट टेबल बॉडी, हम यहाँ पे कहेंगे न्यू बॉडी। ओके, न्यू बॉडी को हमने यहाँ पे कहा अपेंड चाइल्ड, न्यू बॉडी को हमने टेबल में अपेंड कर दिया। ओके, देन हमको यहाँ पे क्या करना, जो न्यू बॉडी है, इस न्यू बॉडी के अंदर हमको यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, सो इंसर्ट रो, ये हो गया। नाउ टेस्ट करते हैं इसको। रिलोड किया पेज, अभी देखो इसमें 7 रिकॉर्ड है, 8 ऐड किए, सेव किया। ओके, व्हाट हैपेंड, अपेंड चाइल्ड ऑफिस टेबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अपेंड का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अपेंड द न्यू बॉडी को मैंने अपेंड कर दिया, टेबल बॉडी को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। ओके, हाँ सही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे देखो कोई आईडी नहीं है टेबल बॉडी में, क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। जब मैं ऐड करता हूँ और ऐड करते जब ये फंक्शन दोबारा रन होता है तो इस आईडी से कोई भी बॉडी नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पे ये क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो ये जो ऑफिस आईडी है इसको हम अगेन इस न्यू वाली बॉडी में सेव करेंगे। सो जो न्यू बॉडी है, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू बॉडी डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा आईडी इज इक्वल्स टू, हम इसमें ये जो आईडी है उसको अगेन से सेट करेंगे। मैंने कहा ऑफिस टेबल आईडी। ओके, नाउ पेज को रिलोड करेंगे। अभी देखो ऑफिस का जो बॉडी है इसमें क्या है, इसका आईडी है। ठीक है, अब ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 9 और यहाँ पे देखो जैसे ये चेंज होगा तो यहाँ पे ये आपको रिफ्लेक्टेड दिखेगा। सेव पे क्लिक किया तो यहाँ देखो टेबल बॉडी अपडेट हो चुका है और यहाँ पे 9th रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है।
हाँ चलते हैं, पूरा जो डेटा है वो रिमूव कर देते हैं ताकि और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो सके। यहाँ मैंने कहा डिलीट, गो एंड देन यस आई एम श्योर। रिलोड किया पेज को, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कहा जबलपुर ऑफिस और इसका जो लोकेशन है वो है जबलपुर। सेव किया, देखो क्या आया, ऐड हो चुका है, परफेक्ट। नाउ अगेन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा भोपाल, भोपाल लोकेशन और सेव किया, तो यहाँ पर ये सेव हो गया। बहुत शानदार काम कर रहा। तो हमने यहाँ पे लिखा, मैंने अपना लोकेशन वाला बरेला एंड बरेला। नाउ सेव किया, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा कोड को आपको समझना पड़ेगा जब भी हम एजेक्स यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट से आप यहाँ पे भाग नहीं सकते, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। सेम चीज़ आप एम्प्लॉई के साथ यहाँ पे टेस्ट करके देखो, ठीक है। और इसके बाद में जो आने वाला वीडियो उसमें मैं एम्प्लॉई के साथ आपको ये सेम चीज़ करके दिखाऊंगा दोबारा से। तो अगर ये समझ में नहीं आया है इसका, तो दूसरी बार फिर से मैं करने वाला हूँ, इसमें आपको प्रॉपर ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके।